Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So हम बात करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई एम सॉरी आई वाज बिजी येस्टरडे एंड इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। बट जैसे हमने फ्राइडे के सेशन में बात की थी कि मंडे को ये 61.8% जो करेक्शन है ये कंप्लीट हो सकता है एंड मंडे के सेशन में ये सेशन कंप्लीट हुआ। ओके। एंड आज एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, बट ये सपोर्ट लिया है डेली चार्ट पर, इट डजंट मीन कि अभी मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। ओके। उसके लिए अभी टाइम है। उसके लिए कम से कम बुलिश होने के लिए मार्केट को 25,366 का लेवल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना पड़ेगा। ओके। आज का जो सेशन है वो न्यूज़ ड्रिवन था क्योंकि आज इलेक्शन रिजल्ट था हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का। तो बीजेपी की जीतने की वजह से कह रहे हैं या मतलब कुछ भी मतलब निकाल लीजिए, बट उस ये आज का सेशन न्यूज़ ड्रिवन था कि अ, मार्केट में बुलिशनेस थी या हो सकता है ये ट्रैप हो सकता है ना? क्योंकि अभी मार्केट में देखो बैक टू बैक सेलिंग आ ही रही थी। देखो यहाँ पर भी 2 दिन सेलिंग आई और लोग जब थोड़ा-सा बियरिशनेस मार्केट में होती है तो उस दिन फिर मार्केट साइडवेज़ या फिर उस दिन ट्रेंड रिवर्सल कर देता है। एंड 3 दिन से सेलिंग आ ही रही थी एंड आज फिर एक बुलिश सेशन था। तो अभी के लिए नीचे के लिए ना यही लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। द लेवल इज़ 24,800। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है ना तो ये कंटिन्यू रह सकती है ये सेलिंग। और जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि जो एक पोटेंशियल टारगेट है, वो ये लेवल है, ओके? 23,890 का, ठीक है? ये हमारा डेली चार्ट पर है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है और आज क्या हुआ था। देखिए, ये लेवल्स हमने बहुत फ्राइडे को भी, थर्सडे को भी ये लेवल डिस्कस किए थे। 24,800 का ये जो लेवल है, ये इमीडिएट सपोर्ट है। अ, सॉरी 24,800 कह रहा हूँ, 24,966। इसको आप प्रिसाइज़ली देखेंगे तो ये एग्ज़ैक्टली ये लेवल है, 24,975। और नीचे के लेवल पे ये सपोर्ट है 24,800, मोटा-मोटा यही मान लीजिए आप इस रेंज को, ओके? यहीं से मार्केट ने कवर अप किया था, ये 24,750 से, ठीक है? सो अ इंट्राडे में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है उसके लिए बात कर सकते हैं, ठीक है? अभी ये जो लेवल है, ये है 25,080 का। ये हमारा एज़ एन रेजिस्टेंस काम कर सकता है और ये हमारा रिवर्सल लेवल भी हो सकता है। समव्हेयर इसी रेंज में से कहीं पे हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए और उसका रीज़न मैं बताऊँगा क्यों। इसको आप मोटा-मोटा 25,100 मान लीजिए, ठीक है? उसका रीज़न है, आवरली चार्ट पर दिखाता हूँ आपको मैं ये, बताना आपको भी ये चीज़ दिखती है तो। सो फार कितना प्यारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है यहाँ पर, है ना? इसके लिए एक तो ये लेवल, ये इसका कंप्लीशन होगा। मीन्स यहाँ पर ये जो है राइट शोल्डर, नहीं, हाँ, राइट शोल्डर ये कंप्लीट होगा, ठीक है? इसके ऊपर क्लोजिंग आती है ना 25,059, तो थोड़ी-सी बुलिशनेस आ सकती है ना? बट ये जो लेवल्स हैं, इसी लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। 25,000 60-80 से लेके 100 120 मान लीजिए आप इसको ना। ये हमारे लेवल्स रहेंगे जहाँ से देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सिर्फ़ हम ही नहीं देख रहे हैं, राइट? और भी देख रहे होंगे और हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैप कर दिया जाए। ये ट्रैप एरिया हो सकता है। जब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए, तो ही ऊपर के लिए ट्राई करना, अभी अवॉइड करना। कोई नहीं, एक सेशन में कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, राइट? बट आप सेफ रहेंगे एंड सेफ रहना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है?
और आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। बैक टू दिस। ठीक है, ये अपने लेवल रहने वाला है और नीचे के लिए अपने पास यही सपोर्ट है जहाँ से मार्केट दोबारा से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली ये लेवल कर लेते हैं, ये कन्फ्यूज़न हटा देता हूँ मैं। ये लेवल है 24,750। ओके, इसी रेंज में मार्केट रह सकता है और यहाँ से मार्केट निकला ना, यहाँ पर आपको 15-30 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती है, तो फिर ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25,272। और यहाँ पर अपना ईएमए भी क्लोजिंग मिला है हमें ऊपर। ठीक है, अभी ये ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, बट डज़न्ट मीन कि ये 20 ईएमए ऊपर क्रॉस ही कर जाएगी। बट ये तो है कि यहाँ से अब सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया एंड देन दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके? बट स्टिल इस लेवल पर हमें ध्यान देना है। ठीक है? तो अब वही बात है कि देखो गैप अप हो जाए चाहे गैप डाउन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे हम बात करते हैं ना 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके, जैसे आज का सेशन वाली कैंडल ये वाली है ना? तो इसमें देखते हैं, इसका हम लो मार्क किया, इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया। देखिए मार्केट ने नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके ऊपर देने की कोशिश की, नहीं हुआ। इसी में फँसा रहा। लेकिन जब ब्रेकआउट मिला, तो फिर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिलते ही एक अच्छी ट्रेड थी और रिटेस्ट के लिए भी आया है एंड देन ऊपर मार्केट गया। यही सबसे अच्छा बुलिश मोमेंटम आया था। ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया बट ये मैंने कैप्चर किया था। सो इसीलिए कितना ही गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। उसी के बेसिस पे ट्रेंड डिसाइड होगा। 15 मिनट के अंदर रहे तो ट्रेड अवॉइड करना। जब तक डायरेक्शन ना मिले तब तक नो ट्रेड। ठीक है? अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिशनेस में था। इसने 61.8% के लेवल जो क्लोजिंग दिया था फ्राइडे सेशन में उसको तोड़ा और गंदा तोड़ा था भाई। ठीक है? और आज रिकवरी देने की कोशिश की है, बट ठीक है, ये इसके अंदर ही है। अभी कोई डायरेक्शन नहीं है ना? तो अपना जो 61.8% है, ये है 51,486। ये ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस रहेगा। आज के दिन का जो हाई लो है ना? ये वाले लेवल्स तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ में जो कल की कैंडल के जो अपने ओपन क्लोज़ हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके? ये अपने इंट्राडे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ऐसे। और देखिए, इन पर रिएक्ट भी करता है मार्केट, है ना? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही हम ऐसी मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, इस लेवल के अराउंड मार्केट घूमता रहा और ओके। सो डेली इसकी इंडिसाइसिव है, तो उसको क्या है, बैंक निफ्टी को देख के नहीं कह सकते कि भाई इसका क्या ही ट्रेंड चल रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर 15 मिनट, ये अपने लेवल्स हैं इसमें, ये पुराने लेवल्स ही हैं और मार्केट इंटैक्ट है उन्हीं लेवल्स पे हिसाब से यही काम कर रहा है। ठीक है, ये आज मैंने 15 मिनट का हाई लो लगा के यहाँ से एक ट्रेड देखा था और ये पुल बैक के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कैप्चर हुए थे, 70-80 पॉइंट्स में कैप्चर कर पाया था। एंड यहाँ पर तो भाई मुझे लगा यहाँ से शायद रिवर्सल होगा, तो यहाँ पर मेरे 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुए थे। बट इवेंचुअली यहाँ पर ईएमए का सपोर्ट था कहीं पे, दिखाता हूँ मैं आपको। इस कैंडल में मेरी वो उन पॉइंट्स की रिकवरी हो गई थी। ज़्यादा स्टॉक्स के साथ नहीं था, यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था। बैंक निफ्टी है और प्रीमियम साइड में जब ऊपर हुआ था, देखा था ₹400 कुछ चल रहा था। 50, 800 का 350, ₹370 टाइप चल रहा था। एंड 100 पॉइंट, 120 पॉइंट में डिके। देन जब आई रियलाइज़ कि अरे यार इसकी तो कल एक्सपायरी है और ऑलरेडी प्रीमियम्स बहुत आए हैं। तो आई रियलाइज़्ड एंड देन अकॉर्डिंगली मैंने सेफली ट्रेड करने की कोशिश। ठीक है? सो इसमें अब 15 मिनट में एक रेंज में फँसा हुआ है में 15 मिनट पर 20 एंड 50 ईएमए में है। जिधर भी रहेगा ना, तो उस साइड में एक मोमेंटम आ सकता है, बट ये रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। 51,343 वाला लेवल है
एंड 50,900 ये आपका सपोर्ट रहेगा। तो इस रेंज में मार्केट रह सकता है, बट जिधर भी ब्रेकआउट दिया ना, तो इन लेवल से बात कर रहा हूँ, अदर देन ईएमए से हट के जिधर भी देखो यहाँ पर ईएमए जितना पास आएगी ना, अभी जैसे ये ईएमए में आपको दिखा देता हूँ, ये ईएमए ऐसे ही चलती रही है, ऐसे-ऐसे आ जाती है, मान लीजिए साइडवेज़ रह जाता है तो कल। ये कल की ही पर्टिकुलरली बात हो रही है और ये भी करते-करते साइडवेज़ में ऐसा कुछ आ जाता है, या ऐसे क्रॉस आउट हो या ऐसे क्रॉस आउट होके ऐसे चलता रहे मान लीजिए ईएमए यहीं पे कहीं पे। इसका जब ब्लास्ट होगा ना, तो वो बड़े वाला होगा, बढ़िया वाला, ठीक है? या आप बैक टेस्ट इसको देख लेना, ईएमए जब जितना क्लोज़ आती है ना, तो मोमेंटम भी उतना ही अच्छा आपको मिलता है ना? जब क्रॉसओवर होगा ना इसका, ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा मार्केट नीचे रहता है तो देखो नीचे लेवल्स अपने पास बहुत सारे हैं यार, है ना? एक ये है, इसके बाद ये किसी रेंज में है, ये मोटा-मोटा इसी को मान लीजिए, और इसके बाद एक यहाँ पर एक है लेवल, और 100% तो ये है ही। ये सब लेवल्स अपने 50-400, मतलब इस 100% तक रिटेस्ट कर सकता है मार्केट। और ये इम्पोर्टेंट लेवल जो है ये 61% रिट्रेसमेंट था जो हो चुका था। हाँ, उसी के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो समवेयर बिटवीन 61.8 टू 100% या फिर 0% हाई लो मार्क करने के हिसाब से है। मैंने 100% किया क्योंकि ऊपर से मैंने इसको ड्रॉ किया था तो ये 61.8% आया था। ओके, सो ये लेवल्स रहने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं इन लेवल्स के जो भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं डिस्क्रिप्शन में जनरली एक ब्रॉडर व्यू और दोबारा से डाल देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से लेवल्स भी पुल कर सकें, और इन जनरल एक समरी भी डालता हूँ। तो यही रहेगा, अगेन सेम चीज़ रहने वाली है कि मार्केट गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेवल्स ये देखने हैं बस हमें अभी, 51 343 एंड 50,900, ठीक है? इस रेंज में फँस सकता है मामला, उसके बाहर निकलता है तो ही हम ट्रेड देख सकते हैं, ओके? और नीचे की तरफ जो है 50,400, ठीक है? एंड दैट्स